हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन एवन बायोलॉजी। मैं अनुज कुमार। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट किंगडम के बारे में, प्लांट किंगडम में मैं आपको बताया कि प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैम एंड फेनोरोगैम। क्रिप्टोगैम में हमारे सीडलेस प्लांट आते हैं, जिसके अंदर हमारे 3 डिवीजन है। कौन कौन सी? एल्गी, टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। ये तीनों ही क्या है? सीडलेस प्लांट है। फर्स्ट इवॉल्व जो सीडेड प्लांट है वो हमारे क्या है? जिम्नोस्पर्म। अब ये जिम्नोस्पर्म जो टर्म है, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय थियोफ्रास्टस। किसने दिया था? थियोफ्रास्टस ने दिया था। अब जिम्नोस्पर्म देखिएगा, जिम्नो का मतलब होता है नेक एंड स्पर्म आया है स्पर्मा से, विच मीन सीड। तो यहाँ पर जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं? नेकेड सीड होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं तो जितने भी सीड है, सीड आर कवर्ड इन द फ्रूट। सीड किससे कवर होते हैं? फ्रूट से। आप क्या कोई भी फ्रूट ले लीजिएगा, कुछ एप्पल ले लीजिएगा, तो जब आप एप्पल कट करते हैं तो बीज उसके सेंटर में होता है, चारों तरफ फ्लैश होता है उसका। तो कहने का मतलब सीड जनरली किसमें इंक्लूड रहते हैं? फ्रूट के अंदर, क्योंकि सीड बनते हैं ओव्यूल से, और ओव्यूल के बाहर होता है ओवेरी। ओवेरी बनाती है फ्रूट को। लेकिन यहाँ पर जो ओव्यूल है दैट इज नॉट कवर्ड बाय ओवेरी और ओवेरियन सेल, वो ओवेरियन सेल से कवर्ड नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी आपका फ्रूट नहीं बनेगा, सीड क्या होंगे? नेक्ड होंगे। इन प्लांट की अगर हम हैबिट की बात करें तो ये जो है आपका मोस्टली पेरेनियल होते हैं, बहुवर्षीय प्लांट होते हैं, और इनके अंदर आपका सर्ब्स, मीडियम साइज के ट्री और टोल ट्री, यानी कि सभी तरह के इनके अंदर छोटी छोटी झाड़ियां भी हो सकती है, मीडियम साइज के पेड़ भी हो सकते हैं, और बहुत लंबे लंबे पेड़ भी हो सकते हैं। तो सबसे जो टोलेस्ट प्लांट है, टोलेस्ट ट्री है आपका जिम्नोस्पर्म का, वो क्या है? सिक्विया स्पीसीज। और सबसे स्मॉलेस्ट है आपका जेमिया। इसकी लेंथ है केवल 25 सेंटीमीटर। और ये जो है 3000-4000 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, या उससे ज्यादा भी। जो सबसे ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म है सिक्विया गिगेंटिया, वो लगभग 4-5 हजार साल पुराना है। तो ये हर तरह के सर्फ, मीडियम साइज और टॉल साइज सभी तरह के हो सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आ सकता है कि टॉलेस्ट ट्री कौन सा है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो वो है सिक्विया, और स्मॉलेस्ट कौन सा है? जेमिया। अगर हम इनकी रूट की बात करें तो जनरली इसमें टैप रूट प्रेजेंट रहती हैं। कैसी रूट होती है? मोस्टली टैप रूट होती है। और जो रूट है यहाँ पर वो आपका सिम्बायोटिक नेचर दिखाती है कुछ ऑर्गेनिज्म की साथ में। जैसे कि आपका रूट जो है वो फंगस के साथ जुड़ करके, फंगल हाइफाई के साथ जुड़ करके क्या बनाएगी? माइकोराइजा बनाएगी। तो ये दोनों का क्या है? सिम्बायोटिक नेचर है, यानी कि एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। अब रूट क्या बेनिफिट करेगी फंगस के लिए? रूट जो है फंगस को फूड वगैरह प्रोवाइड करा देगी, जो फूड बन रहा है। और ये फंगल हाइफाई जो है लीव्स से वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्ब करके रूट को प्रोवाइड कराती हैं। तो इस तरह का जो एसोसिएशन है सिम्बायोटिक, वो कहलाता है माइकोराइजा। एंड सच टाइप ऑफ द रूट आर फाउंड इन द पाइनस, क्योंकि पाइनस की जो रूट है वो इतनी डेवलप नहीं होती कि वो इजीली सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो जो फंगल हाइफाई है यहाँ पर, वो सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके रूट को प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है रूट का, वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया जस्ट लाइक एनाबिना, नोस्टोक, जो एटमॉस्फेयर को से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। तो जो इस तरह की रूट जो है, जो रूट आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगी, क्या कहलाएंगी? कोरोनॉइड रूट कहलाएंगी। और क्या ये किस में पाई जाती है? साइकस के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से रूट जो है मोस्टली टैप रूट है, और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं और एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होती हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो जनरल सी बात, जाहिर सी बात है, क्या करेगा? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेगा। इसके स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम साइकस के अंदर जनरली अनब्रांच्ड होता है, और इट मे बी ब्रांच जस्ट लाइक इन पाइनस एंड सिट्रस। नेक्स्ट बात आती है इसकी लीव्स की। लीव्स जो है सिंपल एंड कंपाउंड बोथ टाइप और द लीव्स आर फाउंड हियर। सिंपल लीव्स जहां पर वेन आपका सीधी होगी पूरी लीव्स के अंदर, यानी कि कटी फटी नहीं होगी, और जहां पर वेन्स डिवाइड हो जाती है इस तरह से कई पार्ट में,
जो मिड रिब है उससे छोटी छोटी बहुत सारी रिब जो है लीव्स लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, सच टाइप लीव्स आर नोन एज द कंपाउंड लीव्स। तो इसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों ही तरह की लीव्स पाई जाती हैं। और इसकी लीव्स जो है दे आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड विद द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। ये आपका इस तरह की होती है कि ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी, जैसे एक एक्सट्रीम टेम्परेचर में, ज्यादा हवा है, ज्यादा नमी है, उस कंडीशन में अडेप्ट कर सकें। बात करते हैं तो इन कोनीफर्स जो है आपका ऐसे प्लांट जो बहुत लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, जहां पर बहुत पानी भी कम है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो उनकी लीव्स जैसे आपने देखा क्रिसमस ट्री होता है तो उसमें जो है इस तरह से नीडल लाइक लीव्स होती है। तो इसकी जो लीव्स होती है वो नीडल लाइक लीव्स होती हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है लीव्स का वो घट जाता है। तो सरफेस एरिया क्यों घट जाएगा? ताकि पानी का लॉस कम से कम हो, क्योंकि ये जो है आपका बहुत लोअर टेम्परेचर में ग्रो कर रही है और वहां पर पानी की भी कमी है। और इनके बाहर एक थिक क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल क्या है कि जो लीव्स है, लीव्स के चारों तरफ एक वैक्सी लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो इसके बाद चारों तरफ जिम्नोस्पर्म की लीफ के चारों तरफ एक थिक क्यूटिकल पाया जाएगा। और इसका स्टोमेटा कैसा होता है? सनकन होता है, इनके सिकड़ा हुआ स्टोमेटा होता है। गार्ड सेल भी बहुत छोटी छोटी होती है, जो कि जनरली जब पानी की कमी होगी तो बंद रहेंगी। ये सब किसमें हेल्प करेंगी? टू रिड्यूस द वाटर लॉस। तो इसकी जो लीव्स है जिम्नोस्पर्म की, दे आर अडेप्टेड टू विथस्टैंड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। नाउ अब आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए रटने वाली कोई चीज नहीं है, समझने वाली चीजें हैं सारी। अब ऐसे बोलते हैं ना बायोलॉजी तो रटने वाली चीज है, तो बायोलॉजी को रटने की जरूरत नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप समझ रहे हैं, तो किसी भी लैंग्वेज में आप जो है हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो इजीली आप अपने नोट्स बना सकते हैं, इजीली अपनी बातों को दूसरे को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपने रटा है तो कहीं ना कहीं जरूर गलती करोगे, भूल जाओगे। नाउ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जस्ट लाइक द टेरिडोफाइटा, लेकिन अंतर क्या है कि टेरिडोफाइटा में और यहाँ में टेरिडोफाइटा भी हेटेरोस्पोरस थे, वहां पर भी आपका मेगास्पोर माइक्रोस्पोर बन रहे थे, लेकिन वहां पर सीड नहीं बनते। यहाँ पर क्या बनते हैं? आपके सीड बनते हैं। तो देखिएगा जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस है, इसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर जो छोटे होते हैं इनको बोलते हैं मेल स्पोर, और मेगास्पोर जो बड़े होते हैं इनको बोलते हैं फीमेल स्पोर। अब बनते कहाँ हैं? दीज स्पोर आर प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजिया। किसके अंदर बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया कहाँ बनता था? स्पोरेंजिया बनता था स्पोरोफिल के अंदर। स्पोरोफिल आपको बताया था, स्पोरोफिल क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। स्पोरोफिल है लीव्स का मॉडिफिकेशन। अब ये जो आपका जो माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बनेंगे, ये माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल में बनेंगे। ये माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल जो है ये एग्रीगेट होकर के क्या बना लेंगे? आपका एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी। तो माइक्रोस्पोरोफिल जब एग्रीगेट हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे मेल कोन या मेल स्ट्रोबलाई, मेल कोन या मेल स्ट्रोबलाई। और मेगा स्पोरोफिल जब एग्रीगेट होकर के कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी तो उसको बोलेंगे फीमेल कोन और फीमेल स्ट्रोबलाई। तो दो तरह के स्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। इनके अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया। तो देखिएगा यहाँ पर ये कोन है, ये क्या है? कोन है जो माइक्रोस्पोरोफिल की बनी हुई है। इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनेंगे? आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे। इनके अंदर क्या पाई जाएंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाएंगी, जो कि कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। और ये फिर डिवाइड होंगी, मियोसिस इसके अंदर होगी, और मियोसिस करके ये क्या बना लेंगे? माइक्रोस्पोर बना लेंगे। तो यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर आपके बनते हैं। सेम प्रोसीजर होती है मेगास्पोरेंजिया में। मेगास्पोरेंजिया भी एक कोन है जिसको मेगास्पोरोफिल बोलेंगे। मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होगा? मेगास्पोरेंजिया। और इसके अंदर भी क्या होंगी? स्पोर मदर सेल। भाई मदर सेल मतलब क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि ये जो है नए माइक्रोस्पोर और नए मेगास्पोर को प्रोड्यूस कर रही है, इसीलिए इनको बोल रहे हैं मदर सेल।
तो स्पोर मदर सेल में चाहे वो माइक्रोस्पोरेंजिया हो, मेगास्पोरेंजिया हो, मियोसिस होगी और मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर जो बनेंगे यहाँ पर देखिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है कैसी है, डिप्लॉइड है, एन, तो फिर इसमें फिर से फर्दर मियोसिस होगी, तो ये 4 आपका माइक्रोस्पोर बना लेंगे। माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे और ये किसके अंदर बन रहे हैं, आपका स्पोरेंजियम के अंदर। अब ये जो है आपका यही माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं किसके अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर। यही आपका डेवलप होंगे किसके अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर, जिसको बोलेंगे हम पोलन ग्रेन। ये जो आपके माइक्रोस्पोर के अंदर, माइक्रोस्पोर जो है जो गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप हो रहे हैं, ये हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली रिड्यूस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। तो ये आपका माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे एंड दैट गैमेटोफाइट इज नोन एज द पोलन ग्रेन। मेगास्पोर के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है कि मेगास्पोरेंजियम में क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन गए, मेगास्पोर बन गए, ये भी डिप्लॉइड था, इससे आपका 4 सेल बन गई। लेकिन इन 4 में से क्या होगा, 3 जो है वो डिजनरेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, केवल एक ही जो है वो लाइव रहेगी, एक ही लाइव रहेगी। इस एक लाइव सेल के अंदर, इस एक लाइव मेगास्पोर के अंदर क्या होगा, रिपीटेड माइटोसिस होगी। रिपीटेड माइटोसिस के बाद यहां पर क्या बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट विच में भी 2 और मोर आर्चिगोनिया, जो 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया बना सकते हैं। तो जो कौन सेल इनके अंदर आपका मेगास्पोरोफिल बन रहा है, मेगास्पोरोफिल के साथ साथ उसमें क्या होगा, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया होगा, उनको क्या बोलेंगे हम, फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबलाई। और ये आपका फीमेल और मेल कोन, दे में बी ग्रो ऑन द सेम ट्री और ऑन डिफरेंट ट्री। ये जो आपका माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल है, ये या तो एक ट्री पर भी उग सकते हैं, जस्ट लाइक इन पाइनस। पाइनस में जो है मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर ग्रो करते हैं, लेकिन साइटस के अंदर ये डिफरेंट प्लांट पर ग्रो करेंगे। अभी बताया कि मेगास्पोर मदर सेल में जो है केवल एक ही सेल जो है आपका लाइव रहती है, 3 क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। अब यहाँ पर होगा क्या, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो आपका गैमेटोफाइट थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, वो स्पोरोफाइट से इंडिपेंडेंट थे। लेकिन यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये स्पोरोफाइट पर यानी कि प्लांट पर डिपेंड रहेंगे। अब ये आपका जो है, इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर जर्मिनेशन होगा। जो आपका पोलन ग्रेन है वो एयर की हेल्प से डिस्पर्स होंगे और कहाँ पहुंचेंगे, फीमेल कोन पर। जो आपका पोलन ग्रेन है यानी कि जो माइक्रोस्पोर है वो एयर की हेल्प से कहाँ पहुंच जाएंगे, एयर की हेल्प से वो पहुंच जाएंगे मेगास्पोर पर। लाइक ये आपका ओव्यूल है, इसके अंदर बहुत सारे म्यूसिलस और जो है क्या होगा, ऐड होगा। अब जो है यहाँ पर आपका पोलन ग्रेन जो है किससे पहुंच गया, बाय द हेल्प ऑफ एयर। और यहाँ पर एक है पोलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी, पोलन ग्रेन से क्या बनेगी, है पोलन ट्यूब बनेगी। और ये पोलन ट्यूब जो है आपका इसके माउथ के कांटेक्ट में आएगी और मेल गैमेटोफाइट को यहाँ पर रिलीज कर देगी। और रिलीज करने के बाद में आर्चिगोनिया के माउथ पर रिलीज कर देगी। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो मेल स्पोर है, मेल गैमीट्स है, ये फीमेल गैमीट्स के कांटेक्ट में आएगा। और कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और यही जाइगोट किसमें डेवलप हो जाएगा, जाइगोट डेवलप इनटू द सीड। लेकिन यहाँ पर कोई ओवेरियन वॉल नहीं है, तो दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। तो सीड कैसे होते हैं, अनकवर्ड होते हैं। तो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्शन। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, रिप्रोडक्शन जो है
किसकी हेल्प से होता है? स्पोरोफिल की हेल्प से। स्पोरोफिल जो है वो क्या है आपका? मॉडिफिकेशन ऑफ लीव है। दो तरह के स्पोरोफिल है, माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, जो एग्रीगेट होकर के कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मेल कॉन और फीमेल कॉन। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड है, और इसमें जो है मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर जो है आपका गैमेटोफाइट में डेवलप होंगे, जो कि बहुत ही रिड्यूस होते हैं, जिनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। मेगा स्पोरोफिल के अंदर मेगा स्पोरेंजिया बनेगा, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल होगी, उसमें मियोसिस होगा तो मेगा स्पोर बनके 4 सेल बनेगी। 4 में से 3 आपका डिजेनरेट एंड ओनली वन इज लाइव, एंड विच इज लाइव in this repeating mitosis take place which form the female gametophyte which is known as the archegonia. Now pollen grain by the help of the air reach on the mouth of archegonium, and here a pollen tube take place from the pollen grain. pollen grain से क्या निकलेगी? एक pollen tube निकलेगी, जिसकी हेल्प से जो आपका यहाँ पर मेल स्पोर है वो आपका आर्चिगोनिया के अंदर जाएंगे और एग के साथ फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा, एंड जाइगोट विल डेवलप इनटू द सीड, एंड दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी ओवेरियन वॉल। तो यहाँ पर कोई फ्रूट नहीं बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म की क्लासेस है, इसका क्लासिफिकेशन जो है तो 3 क्लासेज है इसकी, साइकोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा एंड निटोप्सिडा। तो इनका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।